बर्फ और शदीद सर्दी में घिरे हुए ये कुछ नौजवान थे। उनके चारों तरफ उनके दोस्त अहबाब के मुर्दा जिस्म बिखरे हुए थे। उनका हवाई जहाज क्रैश होकर एक बर्फानी इलाके में तबाह हो गया था। खुशकिस्मती से बच जाने वालों को शदीद सर्दी और भूख ने अपने मुर्दा दोस्तों का जिस्म खाने पर मजबूर कर दिया था। उनके हाथों में जहाज के टूटे हुए शीशों के तेज धार टुकड़े थे, जिनसे ये लाशों के आज़ाद काट कर खाते थे। आज हम आपको एक ऐसे गुमशुदा त्यारे के बारे में बताते हैं जिनके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर थे और जिंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। जी हाँ, यह सच्चा वाकया 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क यूराग्वे के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटाइन के एक मकामी एयरपोर्ट से परवाज़ शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो थी और उसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फुट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बायस जहाज़ एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फानी तूफान के बायस पायलट को चोटी नजर न आई थी और यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फुट से ज़्यादा बर्फ होने के बायस जहाज़ के परखच्चे न उड़े और जहाज़ फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आया। जहाज़ में बैठे ज़्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज़ की जाए हादसा का किसी को इल्म न था। जहाज़ की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज़ की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फानी तूफ़ान के बायस ये समझ लिया गया कि जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिल आखिर जहाज़ को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। दूसरी जानिब जहाज़ पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी न था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाक शुदा अफराद को जहाज़ में से निकाल कर बाहर बर्फ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। उसके अलावा जहाज़ के बाहर 15 से 20 फुट गहरी बर्फ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फुट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफान था। जहाज़ में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थी और खाने वाले 29 लोग। ये 12 चॉकलेट्स 8 दिन तक खाई गईं। ट्रांजिस्टर के जरिए बाकी मुसाफिरों को 9वें दिन इल्म हुआ कि उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से उन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब ये इल्म हुआ कि अब उनकी अमदाद को कोई ना आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मज़ीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब भूख के बायस उनका बुरा हाल था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं उनका गोश्त खा लिया जाए। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फानी जहन्नुम में रहे। शदीद बर्फानी तूफ़ान, भूख, कमज़ोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बाद हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फुट से ज़ायद ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नज़दीक तरीन कस्बा जो कि 60 किलोमीटर दूर था में जाकर मदद हासिल की और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई जिंदगी मिली। ये 16 लोग आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। हॉलीवुड में इस वाक़े पर एक मूवी अलाइव के नाम से बन चुकी है। काफ़ी दिलचस्प है। इन मुसाफिरों की मुकम्मल दास्तान पर बर्फ़ के कैदी तर्जुमा अज़ कर्नल इशफाक हुसैन ये किताब अदारा मतबूआत सुलेमानी ने शाया की थी।